एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में लखन रमा नाम के पति पत्नी रहते थे। वह इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए खाना तक भी नहीं था। दोनों ही भूख से तड़प रहे थे। भी लखन को अपने पुराने दोस्त राघव के बारे में याद आती है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर राघव से ही अपने लिए कुछ मदद मांग लूं। रमा भी यह सुझाव सही समझती है और लखन उसी वक्त अपने दोस्त के पास मदद मांगने के लिए निकल पड़ता है घर से। वह मन ही मन बहुत ही खुश था कि वह अपने दोस्त से मदद मांगने जा रहा है। उसका दोस्त राघव और उसकी पत्नी सीमा भी रहती है। राघव के घर जाकर लखन उनसे अपनी सारी समस्या बताता है और बताकर उनसे कुछ पैसों की मांग करता है। पैसे मांगने पर राघव उसे इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। यह बात सुनकर लखन बहुत दुखी होता है और वहाँ से फिर चला जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे भूख लगी रहती है। तभी एक सेठ उसे मिलते हैं जो कहते हैं कि तुम मेरे ये तीनों बक्सों को उठाकर मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करूँगा और एक बक्से भी तुम्हें दूँगा। राघव तीनों बक्सों को लेकर अपने साथ निकल पड़ता है। व्यापारी के घर पे पहुंचते ही व्यापारी का तीनों बक्सा उधर ही रख देता है। बक्सों को पहुंचाकर व्यापारी बहुत ही खुश होता है और एक बक्सा राघव को इनाम में देता है। इनाम पाकर लखन बहुत ही खुश हो जाता है और व्यापारी को इसका शुक्रिया बोलकर चला जाता है बक्सा लेकर अपना। बक्से के बारे में जैसे कि व्यापारी ने बताया था, यह कोई मामूली बक्सा नहीं, जादुई बक्सा है। बक्सा लेकर लखन अपने घर पहुंचता है जहां पत्नी रमा उसका इंतज़ार करती रहती है। घर पहुंचकर लखन अपने इस नए जादुई बक्से के बारे में बताता है। दोनों मिलकर इससे कुछ खाने की चीज़ें मांगते हैं और तभी बहुत सारी चीज़ें उससे मांगकर रमा और बोलते हैं जादुई बक्से हमें खाने के लिए खाना दो। तभी जादुई बक्सा खाना अचानक से सब आ जाता है। इतना सारा खाना देखकर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं कि वाह, ये तो सच में ही जादुई बक्सा है। ये जादुई बक्से का कितना करामती बक्सा है। ये दोनों स्वादिष्ट खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन एक बोरी जादुई बक्से से मांगकर उसे बाजार लेकर जाता है बेचने के लिए, ताकि कुछ धन हो सके उसके पास। और पत्नी रमा खुशी खुशी सो जाती है। लखन उसी बाजार में था जिस बाजार में राघव भी आया हुआ था। राघव ने जब देखा कि लखन के पास बोरियां है चावल की, तब वह पूछता है तुम्हारे पास इतना कैसे हुआ। लखन ने पर कुछ भी ना बोला और बोला कि बस भगवान की दया। सोच में पड़ गया कि अरे इसके पास इतना पैसा कैसे आ सकता है। अरे ये तो खाने के बिना मर रहा था और आज बाजार में बोरी चावल की बेचने आया था, ऐसा कैसे। चुपके से उनके घर में जाकर झांकता है और देखता है कि किस तरह से यह दोनों मिलकर जादुई बक्से से अपने खाने के लिए चीज़ें मांगते हैं और सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। राघव यह सब देखकर सोचता है क्यों ना मैं इस बक्से को चुरा लूं। वह रात के अंधेरे में आता है। जब सभी सो जाते हैं रात होने पर, तब वह आने को सोचता है और फिर वह आकर उस जादुई बक्से को अपने साथ लेकर निकल जाता है। सभी सोए रहते, किसी भी कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर वह जादुई बक्सा चुरा कर निकल जाता है। बक्सा चुरा कर जहाँ रास्ते में वो चल रहा था वहाँ पर एक गड्ढा था। अचानक से उसका ध्यान उस पर ना होने की वजह से वह उस गड्ढे में गिर जाता है और बक्से से बहुत सारा पानी निकलने लगता है। उसी पानी में डूब के मर जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच एक बहुत ही बुरी बला है। धन्यवाद आप सब।